मायके का खाना। अरे लड़कियों को तो शादी के बाद मायके का कुत्ता भी प्यारा हो जाता है, तो ऐसे में मायके का खाना। बहू, बहू, जरा थोड़ी चीनी उतार दे ऊपर से, सूजी के हलवे में डालनी है, बस बनने ही वाला है हलवा। माँ जी, ये कैसा हलवा बना रही हैं? सूजी के साथ चीनी को भूना नहीं है आपने? मेरे मायके में तो मेरी माँ जो हलवा बनाती है वो इतना टेस्टी होता है कि उसका प्रसाद जब भगवान जी को चढ़ता है ना, तो मूर्ति भी हलवा खाने लग जाती है। बहू, चीनी को नहीं पकाते, खाना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, सेहत को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे मायके में तो खाना पूजा जाता है, समझ लीजिए साधना की जाती है खाने की। खाना है तो हम हैं। अरे हम पैदा ही क्यों हुए हैं? खाना खाने के लिए। और मेरे मायके में अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसी बहू है। हर बात पर खाना, वो भी मायके का। उसी की तारीफ करती रहती थी, जिसे शुरू में तो सास नहीं समझ पाती, लेकिन फिर एक रोज़, माँ जी मैंने इस पूरे मोहल्ले में लोगों के घरों में देख लिया, खाना खाना तो आता ही नहीं, बनाना तो दूर की बात। इस मोहल्ले में हम 40 साल से रह रहे हैं बहू, सब साथ रहते हैं। अब तो लोग कम मिलने लगे हैं, लेकिन एक वक्त था एक घर में खाना बनता था और पूरा मोहल्ला खाता था। लेकिन अब कहाँ, वैसे सभी के घर खाना अपने तरीके का बनता है बहू। लेकिन बहू के सर पर तो सिर्फ मायके के खाने का भूत चढ़ा होता है। फिर एक रोज़, ये बन गई मूली की सब्जी, जल्दी से बहू को बोलती हूँ गर्मा गर्म रोटी सेके सभी को खाना लगा देते हैं। ए बहू, बहू सारा काम हो गया हो तो आकर रोटी सेक दे। बहू जल्दी से आती है और पास रखी सब्जी को देखकर, ये कैसे बनाई है मूली? ऐसे थोड़ी ना बनती है। क्या माँ जी, आप भी ना, हमारे मायके में तो मूली बनती है उबाल कर अजवाइन के साथ। हमारे यहाँ तो बहू ऐसे ही बनती है और सभी को ऐसे ही अच्छी लगती है। अरे नहीं माँ जी, ये कौन खाएगा? रुकिए, मैं फिर से बना देती हूँ, आप बना लीजिए रोटी। अरे बहू, क्या कर रही है? क्यों बार बार सब्जी बना रही है? अगली बार तू बना लेना, अब जब बन गई है तो वो लगा देना, सारे भूखे बैठे हैं। लेकिन बहू कहाँ मानने वाली थी। मायके की सब्जी के आगे कहाँ सास के हाथ की सब्जी। वो जल्दी से सब्जी बनाकर रोटी सास के हाथ की बनवाकर टेबल पर सजा देती है। सारे आ जाते हैं। अरे दो लोग हैं रसोई में, फिर भी खाने में लेट क्यों हो रहा? वो कुछ नहीं, आइए आइए बैठ जाइए। कैसे कुछ नहीं माँ जी? बताती क्यों नहीं पिताजी को कि सब्जी नहीं बन पाई थी? कोई ना, मैंने बना दी है। सास देखती है कि पूरा खाना मेज पर लग गया, सिवाय उस सब्जी के जो उसने बनाई। लेकिन अगले ही पल ये क्या? माँ, कैसी सब्जी है ये? मैं नहीं खा रहा। कल की कोई दाल या सब्जी पड़ी हो तो दे दो, मैं खा लूँगा। क्या ये? मूली तो इतनी अच्छी बनाती थी, फिर ये क्या बनाया है? रहने दो खाना। सास समझ जाती है कि उन लोगों को मूली पसंद नहीं आई। अरे रुकिए तो, मैं ला रही हूँ कुछ। ऐसे खाने की टेबल पर से बिना कुछ खाए ना उठे। सास अंदर जाकर अपने हाथ की मूली की सब्जी लेकर आ जाती है। हाँ भाई, ये मूली है, मूली। दोनों सास की बनाई मूली खाने में लग जाते हैं। जो बुरा खाने की आदत ही हो जाए किसी को तो क्या कहने। खैर चलो, जो भी है, मेरे मायके में तो खाने की कद्र की जाती थी। ऐसे नहीं किसी भी खाने को खराब कहा जाता था। बहू, ये क्या मेरा मायका करती रहती है? मायका तो ये मेरा भी नहीं है, बस ये है कि जो बनाते हैं मन से बनाते हैं। मेरे यहाँ तो हाथ से बनता है खाना, मेरे मायके में। सास बहू के मायके के खाने पीने के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने से परेशान थी, लेकिन क्या करती, सभी को बोलने का अधिकार है भाई, बोलो। अरे कहाँ हो सारे? भाई पूरा घर खोलकर घर वाले कहाँ चले गए? अरे आ गई मिश्राइन, बगल वाला घर है तेरा, तू तो बालकनी से भी आवाज़ दे दे तो हम आ जाए। अरे लड़की की शादी का कार्ड देने आए हैं तो क्या बालकनी से ही फेंक दें? लो बहन, आना ज़रूर। बहू, बहू,
आंटी को मीठा खिला, खुशखबरी लेकर आई है। अच्छा हुआ वक्त से शादी हो जाती है ना, तो अपनी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। तभी बहू हाथ में मिठाई लेकर आ जाती है और रख देती है। अरे मीठा तो मैं भी लेकर आई हूँ, ये लो खीर, बस बनाकर ही ला रही हूँ। खाओ खाओ भाई, सब खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सास बहू खीर खाती हैं, सभी को अच्छी लगती है, लेकिन बहू वो तो अपनी आदत के अनुसार। पर खीर में ना वो वाली बात नहीं है। कौन सी वाली बात बेटा? अरे मेरे मायके वाली बात। हमारे मायके में तो ऐसी खीर बनती है, ऐसी खीर बनती है कि क्या ही बताना। नहीं नहीं बहू, क्यों नहीं बताना, बताओ ज़रा कि कैसी खीर बनती है। रहने दो ना, तुम भी किस बात पर पड़ गई। अरे बहू जा जाकर चाय लेकर आ। बहू अंदर चली जाती है। क्या है इसकी मायके में जो सारा दिन मायके की बात करती रहती है? अब क्या बताऊं क्या है, कुछ बनाओ तो कहती है मेरे मायके में ये बनता था, ऐसे बनता था, वैसे बनता था। मायका मायका ही करती रहती है, परेशान हो गई हूँ मैं तो। अरे कौन से ये संजीव कपूर के खानदान की है, ज़रा हम भी तो देखें। रुको, इसे तो मैं ही सीधा करती हूँ। अरे कर दे बहन, तेरा एहसान होगा मुझ पर। तभी बहू हाथ में चाय लेकर आ जाती है। हाँ बहू, बताया नहीं, क्या बात है तेरे मायके की खीर में? सास बेकार सा मुंह बना लेती है कि अब तो फिर से वही कहानी शुरू। अरे हमारे मायके में ना खाना खाना नहीं होता। हाँ, पीना होता है, पीना। रुकिए ना माँ जी, आंटी जी को बताने तो दीजिए कि मेरे मायके में क्या होता है। खाना खाना नहीं, बल्कि साधना होती है, संस्कार होता है। खाने को खाने की तरह नहीं, पूजा की तरह बनाया जाता है। पड़ोसन सास की ओर देखती है और सास पड़ोसन को कि भाई ये क्या बोल रही है। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि मेरे बेटे की शादी में इस खाना बनाने वाली पूजा में तुम भी शामिल हो जाओ, यानी कि खाने में मदद कर देना। पता तो चले मोहल्ले की औरतों को कि खाना, संस्कार, पूजा, साधना, भावना और न जाने क्या क्या कैसे होता है। क्यों ले जाए क्या तुम्हारी बहू को खाना बनवाने? सास हैरान सी, नहा कर पाती है ना। अरे क्यों नहीं, चलिए कभी भी बुला लीजिए, कम से कम पूरे मोहल्ले में मेरे नाम की चर्चा तो होंगे। बहू खुशी से अंदर चली जाती है और बाहर। क्या करने वाली है तू? देखती जा बस, इसके मायके का भूत उतारती हूँ मैं। 2 दिन बाद। माँ जी, मैं ना बगल वाली आंटी के घर जा रही हूँ, आज संगीत है ना, तो मोहल्ले की सारी औरतें आने वाली है और आंटी जी खीर मुझसे ही बनवाने वाली हैं। शाम को सारी औरतें आती है और सबके हाथ में खीर देते हुए पड़ोसन कहती है, लो जी लो, खीर खाओ। ये खीर नहीं है, क्या है बहू, क्या कहते हैं? साधना, तपस्या, पूजा। ये किनकी बेटियों के नाम है? सभी हंसने लगते हैं। खीर खा ही रहे होते हैं कि एक के मुंह में कंकड़ आ जाता है। लग रहा है तपस्या में मन नहीं लगाया था बहू ने, तभी कंकड़ आ रहे हैं। वो कंकड़ नहीं, चावल कच्चे हैं। मीठे में क्या डाला है बहू? और ड्राई फ्रूट तो लग रहा है कि लक्की विनर को ही मिलेगा खीर में। सभी बहू का खूब मजाक बनाते हैं और चले जाते हैं। बहू मुंह बनाकर घर आ जाती है। फिर अगले रोज़, बहू रोटी सेक ले, मैंने आज कढ़ी बनाई है। बहू कढ़ी देखते ही मुंह बनाती है और ये कोई कढ़ी है? कढ़ी तो माँ जी मेरे मायके में बनती है, मेरी माँ बनाती है ये कढ़ी, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तभी बहू की माँ आ जाती है। अरे मैंने ही तो बनाई है, और क्या? ये अगर तेरी सास ने भी बनाई होती तो क्या तू ये ताना सास को देगी कि तेरे मायके में? बहू माँ को देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, तेरी माँ ने ही बनाई है ये कढ़ी, और सच्ची बहुत अच्छी बनाई है बहन जी। मैं ना कहती थी मेरी माँ जो खाना बना दे लाजवाब होता है। हाँ बेटा, माँ के हाथ का खाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन किसी के द्वारा बनाए खाने की बुराई करना, ये तो गलत बात है बेटा। कोई बात नहीं बहन जी, बच्चा है, समझ जाएगी।